अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसकी आइडेंटिटीज, हेल्पिंग वर्ब, उसके तमाम रूल्स और एग्जाम्पल के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का लेक्चर भी इसी से लिंक्ड है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी परफेक्ट है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से। आज का हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जो है हमने जिस तरह पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि आइडेंटिटी और हेल्पिंग वर्ब ये हमारे जो मेन स्टेप्स होते हैं किसी भी टेंस को रिकग्नाइज करने के लिए। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसके जो जुमले होंगे वो उनके आखिर में इस्तेमाल होता है चुका, था, चुके थे वगैरह। तो इसकी आइडेंटिटी इस तरह होगी कि उर्दू में इसके जुमले के आखिर में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारा इस्तेमाल होता है वो हेड इस्तेमाल होता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है वो हेड ही यूज होगा। ठीक हो गया बच्चों। और वर्ब की हमारे इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था उसमें भी हमारी कौन सी यूज हो रही थी, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस के अंदर जो है थर्ड ही यूज होती है। ठीक हो गया। बाकी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। बहुत ही आसान टेंस है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा आता है एक्शन वर्ब। ये वर्ब जो है हमारा एक्शन को इंडिकेट करता है कि हम कौन सा काम हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर, इसके अंदर। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, बाकी जो जुमला हमारा हो गया ये चीज। ठीक हो गया। तो अभी इसकी कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास ये एग्जाम्पल एक गिवन है कि सूरज निकलने से पहले बच्चे फूल तोड़ चुके थे। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर जो भी हमारे होते हैं तकरीबन उनके अंदर जो है हमारे कंडीशन गिवन होती है। यहाँ पे हमें क्या कंडीशन गिवन है कि एक काम होने से पहले दूसरा काम जो है वो डन हो चुका था। तो इस तरह मैंने आपको बताया था कि इसकी जो हम करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन, तो सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा हेड इस्तेमाल होता है, चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल। तो इसकी हम जो करेंगे ट्रांसलेशन, तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे बच्चे फूल तोड़ चुके थे, और जो ये इसको हम सिंपल पास्ट के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। तो आए इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इसकी ट्रांसलेशन की है। चिल्ड्रन हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होता है, उसके बाद हमारा वर्ब, और बाकी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो ये हमारा जुमला कंडीशन गिवन है कि इससे पहले, सूरज निकलने से पहले, इसको हम जो है सिंपल पास्ट के अंदर लिख देंगे। ठीक हो गया। अभी इसके नेगेटिव की तरफ आए। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इसका जो है अभी नेगेटिव सेंटेंस बनाया। चिल्ड्रन हैड नॉट प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। यहाँ पे क्या हुआ कि हेड के बाद जो है नॉट का इजाफा हो गया, बाकी जो हमारा सेंटेंस एज इट इज है। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो आए अभी इसका सवालिया जुमला बनाए। ये भी बहुत ही आसान है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा स्टार्टिंग में चला जाएगा, उसके बाद हमारा इसका सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। हैड चिल्ड्रन प्लक्ड। प्लग जो है फूल तोड़ने को बोलते हैं। द फ्लावर्स, flowers before the sun rose, before
दी सन रोज। ये हमारा बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही आसान काम है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हमने पहले के अंदर क्या किया कि जो हमारा जुमला लिखा हुआ था, सूरज निकलने से पहले बच्चे फूल तोड़ चुके थे, हमने एज इट इज इसको बयान कर दिया कि भाई चिल्ड्रन हैड प्लक्ड द फ्लावर बिफोर द सन रोज। और जो हमारा नेगेटिव था उसको हमने इस तरह लिखा कि सूरज निकलने से पहले बच्चे फूल नहीं तोड़ चुके थे। तो बच्चे फूल नहीं तोड़ चुके थे, तो इसको हमने इस तरह कर दिया कि हेड के बाद नोट का इजाफा कर दिया। और तीसरा जो जुमला हमारे पास, इसमें भी हमने जो है इंटरोगेटिव लिखा है, यहाँ पे सवालिया हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे भी इसको सवालिया बना दिया कि हैड चिल्ड्रन प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। तो इस तरह हमारा ये जो है जुमला हमारा इंटरोगेटिव के अंदर चला जाएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।